हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया जा चुका है, जो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में था, जो आपके एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते थे। जैसा कि जिस वीडियो में अति लघुत्तरी तथा लघुत्तरी प्रश्न होंगे, जो आपके एग्जाम में 2 अंक तथा 4 अंक में पूछे जाएंगे। जैसा कि अति लघुत्तरी प्रश्न में आपके समक्ष एक प्रश्न रखा गया है। प्रश्न यह है, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तथा जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में जो भी प्रश्न हमने सॉल्व किया था उसमें लैंग्वेज नहीं डाला था, ठीक ना। जैसे आप फिगर जो बनाएंगे, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, उसका लैंग्वेज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में लैंग्वेज नहीं डाला गया था। लेकिन जैसे ही अति लघुत्तरी प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, उसमें लैंग्वेज को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, देखिए, ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है 2019 AY में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे इस प्रश्न को करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, बिना फिगर बनाए, ठीक ना, आप बिल्कुल हल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रा करेंगे, उसके बाद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि ये प्रश्न दिया गया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो भाई, यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार ये है, मान लीजिए PQ एक क्या है, मीनार है। आगे कह रहा है भाई यहाँ सूर्य है, ठीक है, और सन से जो है ये देखा जा रहा है, सन से देखा नहीं जा रहा है, एक पॉइंट से सूरज को देखा जा रहा है। तो सूरज का जो उन्नयन कोण देखिएगा भाई, उन्नयन कोण जो बनेगा ना, ये उन्नयन कोण ये ऊपर की तरफ बनता है। तो भाई यहाँ से कोई व्यक्ति है या छाया की लंबाई दिया गया है, तो यहाँ तक मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, R है। मतलब पॉइंट जो पॉइंट दिएगा वो R है, ये नहीं, लंबाई नहीं, लंबाई तो आपका दिया है 20 कड़ी में 3 मीटर। बात समझ में आया, ठीक। अच्छा, एक चीज देखिए, मीनार की जो ऊंचाई दिया गया है वो क्या है, 20 मीटर है। सवाल में यही पूछ रहा है भाई, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ से भाई सूर्य है, भाई यहाँ से भाई छाया की लंबाई है, यहाँ से जब देखा जा रहा है, ठीक ना, भाई सूर्य इस पे पड़ रहा है। सूर्य देखो, ये मीनार है, सूर्य इस पे पड़ रहा है, तो भाई छाया बनेगा ना, जो छाया की दूरी कितना हो जाएगी, 20 कड़ी में 3 मीटर दिया गया है। और उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण जो बन रहा है, क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है ना, वो आपका बन रहा है 30 डिग्री का। यही बन रहा है, नहीं 30 डिग्री नहीं, यही पूछ रहा है कि भैया उन्नयन कोण क्या बनेगा। यही मान लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या बन रहा है, थीटा। तो ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कोण थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चूंकि मीनार की ऊंचाई 20 है तथा बिंदु Q से R तक की दूरी 20 कड़ी में 3 दिया है, तो पूछ रहा है कि भाई कितने डिग्री जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या माने हैं कि PQ बराबर 20 मीटर ऊंचाई का मीनार है। ऊंचाई का क्या है, ऊंचाई का मीनार है। PQ बराबर 20 मीटर ऊंचाई का क्या है, मीनार है, ठीक ना। तथा मीनार की छाया की लंबाई QR बराबर 20 कड़ी में 3 है। बात समझ में आया। छाया की लंबाई क्या है, QR बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर है, ठीक। तथा अवनमन कोण थीटा डिग्री, उन्नयन कोण क्या बनता है भाई, थीटा। भाई आप जानते हैं, हम नहीं लिखे हैं भाई, बिंदु R से जो उन्नयन कोण बन रहा है P पर, वो क्या है, थीटा। हम डायरेक्ट लिख दिए, उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। ये है, पूछ रहा है भाई, यही पूछ रहा है कि कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा।
तो भाई देखो ये लंब दे रखा है और ये क्या दे रखा है, आधार। तो भाई लंब बटे यहाँ चलेंगे, ऐसे लिखिए, देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में क्या होगा, देखिए टेन थीटा लेंगे, क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो भाई टेन थीटा इसलिए लिए हैं क्योंकि लंब और आधार दे रखा है। टेन थीटा इसलिए लिए हैं कि लंब और आधार दे रखा है। तो भाई टेन थीटा, देखो यहाँ टेन थीटा बराबर लंब क्या है 20, आधार क्या है 20 करड़ी में 3, 20 से 20 खत्म, यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 करड़ी में 3, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। जो यूनियन कोण बन रहा था वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आइए इस पे कुछ और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद चलते हैं लघुत्तरी वाले टर्म में। ठीक ना, प्रश्न यह दिया है, एक मिनट, प्रश्न यह है, देखो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। प्रश्न चूंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न करा। सर्कस का एक कलाकार, प्रश्न है सर्कस एक हाँ भैया ये देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए भाई क्या कर रहा है, डोर पर चढ़ रहा है, डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर से बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर द्वारा बनाया गया कोण बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है।
भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये खंभा है, ठीक, और देखो कह रहा है ना कि जो डोर है ना, डोर भाई भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। डोर कोई यहाँ है, ठीक है। जो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, जो डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। ये सीधे लगे खंभे के बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री है। भाई भूमि स्तर के साथ कोण बना 30 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई, यही ऊंचाई पूछ रहा है भाई, यही ऊंचाई पूछ रहा है। देखो भाई इसे मानते हैं PQR, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने किया है, हमने माना हुआ है, क्या माना हुआ है कि भूमि की ऊंचाई खंभा की ऊंचाई h मीटर है, ठीक। बिंदु R से P तक की जो डोरी की लंबाई है, ठीक, तथा उसके बीच की दूरी, यानी डोरी तथा खंभे के बीच की दूरी क्या है QR है, यही माने हैं। तो हम मान लेंगे। अब पूछ क्या रहा है भाई, ऊंचाई पूछ रहा है, तो माना PQ बराबर H मीटर, PQ बराबर H मीटर ऊंचाई का खंभा है, ऊंचाई का खंभा है। H मीटर ऊंचाई का क्या है, खंभा है। H मीटर ऊंचाई का क्या लगा हुआ है, खंभा है, ठीक है। तथा PR बराबर 20 मीटर, PR बराबर 20 मीटर लंबाई की डोर है, 20 मीटर लंबाई की डोर है। डोर की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। जो खंभा तथा बिंदु R से बंधा हुआ है, बिंदु R से बिंदु R पर बंधा हुआ, बिंदु R पर बंधा हुआ। बस खंभा का शीर्ष, यहाँ लिखो खंभा का शीर्ष बिंदु R से बंधा हुआ है, शीर्ष P से, यहाँ लिख लो भाई, ये शीर्ष लिख लेना, यहाँ लिखो जो, ऐसे लिखो, जो खंभा का शीर्ष P तथा बिंदु R पर बंधा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने तो लैंग्वेज लिख लिया, अब इसके बाद से करना क्या है, अब देखना है कि दिया क्या क्या है। तो भाई इसमें दिया है लंब, और क्या दिया है, कर्ण दिया है। बात समझ में आया, लंब और कर्ण दे रखा है हमको। देखो दिया तो केवल भाई कर्ण है, लेकिन पूछ रहा है लंब, तो हमने माना है कि लंब क्या है, H है, ठीक है। इस तरह से चलेंगे क्या, संपूर्ण त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, tan 30 बराबर क्या लगा लेंगे, H/20, क्योंकि भाई सॉरी
हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, क्या लेंगे भाई, लंब बटे कर्ण है, क्या है, लंब बटे कर्ण किसमें आता है भाई, साइन थीटा में। तो लंब हमारा h है, कर्ण हमारा 20 है और ये साइन 30 डिग्री है। बात समझ में आया। यहाँ से देखो h बटे 20 इक्वल टू साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है भाई। इसका गुणा क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, h बराबर कितना होगा 20/2, यानी h बराबर कितना 10 हो जाएगा। यानी मीनार की जो ऊंचाई था कितना था, 10 मीटर था। कितना था, 10 मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न रहा। ये जो स्लॉट है अति लघुत्तरी का है, साथ ही साथ इसके बाद लघुत्तरी में चलते हैं, ठीक ना। तो आइए लघुत्तरी की प्रश्न देखते हैं। जो आपके एग्जाम में लघु को मिटा देंगे तो एग्जाम में 4 अंकों में आते हैं। तो यहाँ से लघु को यदि मिटा दिया हमने, अति को मिटा दिया, लघुत्तरी बच गया, ठीक ना। तो ये देखिए ये 4 अंकों में आते हैं, ठीक ना। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। इसमें बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न दिया गया है, देखो कह रहा है 60 मीटर ऊंचाई का पतंग उड़ रहा है, पतंग की लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से, वही सवाल है, बस बताएंगे नहीं सही। क्वेश्चन यह है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाई देखो अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल, ठीक ना। देखो समझेगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के शिखर के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भाई एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर स्थिर एक बिंदु है, बिंदु, ठीक ना, जो मान लेते हैं आर है, आप मान लो, ठीक ना। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई यहाँ से देखा जा रहा है तो मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। भैया ये मान लेते हैं कि मीनार है, ये पी है, क्यू, बात समझ में आया। तो देखो भाई जब यहाँ कोण 30 बन रहा है तो कोण यहाँ 30 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। पूछ रहा है कि भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब लैंग्वेज आप लिखते रहिएगा, ठीक ना। अब हम सीधे चलेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, ले लेंगे क्या, tan। भाई लंब है, आधार दिया है, तो लंब बटे आधार किस में आता है, लंब बटे आधार किस में आता है, ये लंब बटे आधार आता है tan थीटा में। तो भाई थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, लंब का मान कितना दिया है h, आधार कितना दिया है 30 मीटर बराबर tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा करड़ी में 3 h बराबर 30, दिस इंप्लाइज, इससे भाग कर दो, h बराबर कितना आएगा 30 बटे करड़ी में 3। एक काम करो, करड़ी में 3 से ऊपर गुणा, करड़ी में 3 से नीचे गुणा, ये आ जाएगा 30 करड़ी में 3 बटे 3, ये 10 हो जाएगा, h बराबर 10 करड़ी में 3, ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या थी, 10 करड़ी में 3 मीटर थी, ठीक है। आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं।
जो बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके ये स्लॉट जो चल रहा है भाई लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय का था, ठीक है। इसके बाद आएगा विस्तृत उत्तरीय, जो आपके एग्जाम में 4 से 5 वो 4 अंक में तो ये पूछ रहा है, तो स्पष्ट है 5 से 6 अंकों में पूछेगा, ठीक है। तो अगला वाला जो स्लॉट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट होगा। इसका मतलब जो है अच्छा ये देखिए, इसके बाद से हम हाइट एंड डिस्टेंस के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना मतलब टॉपिक था भाई। एक वीडियो एक लेक्चर और बच गया है, तो उसको आप जो है बिल्कुल कराया जाएगा, चिंता मत करिए। देखो ये प्रश्न दिया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये 2024 डब्ल्यू में पूछा गया। भूमि से, देखो प्रश्न लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भाई। 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग है, उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी, यहाँ देखो, पतंग में लगी डोरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ दूरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो आया है 2024 डब्ल्यू में आया है, ये 2024 HW का प्रश्न है। बात समझ में आया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। देखो भाई यहाँ पतंग एक उड़ रहा है, बात समझ में आया। और उसको एक बिंदु यहाँ है, उसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है भाई, ये पतंग है, ठीक है। पतंग उड़ रहा है, अस्थायी रूप से एक बिंदु R से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढिलाई नहीं है, जो डोरी है इसमें कोई ढिलाई नहीं है, ठीक ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है भाई। ये भूमि का भाई जो ये भूमि है, ठीक है, उसका झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो ये डोरी यही पूछ रहा है, और कितने मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है। ये ऊंचाई जो पतंग के दिया गया कितना, 60 मीटर। ये मान लेते हैं क्या है, P है, ये Q है भाई, R दिया ही है, ठीक ना। तो आप इसको मान लीजिएगा कि भाई PQ बराबर 60 मीटर ऊंचा क्या है, पतंग की ऊंचाई है, ठीक ना। PR बराबर डोरी की लंबाई जो है L मीटर है, तथा भाई यहाँ से जो औनमन कोण बन रहा है ये आपका बन रहा है 60 डिग्री, सॉरी उन्नयन कोण। तो औनमन कोण क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब भाई उन्नयन कोण बराबर औनमन कोण होता है, सीधी बात है, ठीक। यानी अंतर सिर्फ होता है कि उन्नयन कोण को हम ऊपर देखते हैं,
हाँ, अनुमान कोण को क्या देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक ना, यानी सर झुका करके। कोई व्यक्ति अगर ऊपर देखता है किसी बिंदु को तो भाई उन्नयन कोण बनता है। अच्छा, सर झुका कर नीचे देखता है तो क्या बनता है, अनुमान कोण। तो भाई यहाँ पे हम तो यहाँ एंगल नाप नहीं पाएंगे, तो इसको एकांतर कोण से इसको बराबर कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में। PQR में क्या करेंगे, देखो ये लंब दिया है और ये क्या दिया है, कर्ण दिया है। अब इस कहेंगे सर ये 60 क्या है, भाई 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ये 60 डिग्री जो इसका एंगल है, बात समझ में आया। तो जैसा कि ये 60 को हमने यहाँ रख लिया है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज किसमें, PQR में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण किसके बराबर, साइन 60 के बराबर, ठीक है। भाई साइन लेंगे ना, क्योंकि लंब और कर्ण दे रखा है। तो लंब कितना आपका दिया है 60, कर्ण दिया है l बराबर साइन 60 का मान हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्ण 3/2, यही पूछ रहा था। बात समझ में आया, l की लंबाई पूछ रहा है। तो भाई ये चीजें समझ में आई ना, लंब क्या है आपका 60 है, कर्ण क्या है, लंब l है, और साइन 60 रखेंगे तो कर्ण 3/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका गुना यहाँ करेंगे तो 120 हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया। और ये कितना हो जाएगा, l करड़ी में 3 हो जाएगा। ये 120 बटे इसे भाग करेंगे, करड़ी में 3 बराबर क्या होगा, l करड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर दो, करड़ी में 3 से नीचे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा। आप यहाँ से काम करो, इसको ले लो, ये आपका आ जाएगा 120 बटे करड़ी में 3 बराबर है l, करड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर दो, करड़ी में 3 से नीचे। तो ये आएगा आपका कितना, 120 करड़ी में 3 बटे 3 हो जाएगा बराबर l। ये कितना, 3 चौको 12, ये होगा ना, यानी 40 करड़ी में क्या हो जाएगा 3। दूरी की लंबाई कितनी थी भाई, 40 करड़ी में 3। ये जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक वो कितना था, 40 करड़ी में 3 मीटर, ठीक है। इस तरह से यह स्लॉट खत्म हुआ, ठीक। अगले स्लॉट में जो है अगली वीडियो में लेकर के हम आते हैं, जो आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न होगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए ऐसे ही।